हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, आज हम बैक फिल्म्स कंपनी के बारे में एनालिसिस करेंगे। इसमें आपको पूरा एनालिसिस करके आपको बताने वाली हूँ कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। साथ में आपको टारगेट भी दूंगी कि आपको कितना टारगेट रखना है कंपनी में। ओके, तो इसमें कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉज, पीएस कंपेरिजन, क्वार्टरली जो भी रिजल्ट्स होते हैं कंपनी के वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड लास्ट में कंपनी का लास्ट 5 ईयर कंपनी का ग्राफ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बैक फिल्म्स कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1993 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली देखा जाए तो ये मीडिया लिमिटेड बैक फिल्म से मीडिया लिमिटेड कंपनी मानी जाती है, नाम है कंपनी का। एंड ये कंपनी की अगर हम काम की प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये कंपनी ये बिजनेस कंटेंट जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए ये बिजनेस जो कंपनी कंटेंट प्रोवाइड करती है। बेसिकली जो भी हो गया डिस्ट्रीब्यूशन के हो गया, एलाइड एक्टिविटीज़ जो भी हो गया, उसके लिए कंपनी कंटेंट प्रोवाइड करती है। जो भी आप टीवी में जो भी एड्स वगैरह या फिर आप कुछ भी देखते जो भी बैकग्राउंड का जो भी होता है, सो बेसिकली ये उसके लिए ये कंपनी कंटेंट प्रोवाइड करती है। सो ये कंपनी क्या काम करती है, मेन कंटेंट प्रोवाइड करती है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सपोर्ट होता है जो भी कंटेंट रिलेटेड, उसके लिए प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है बैक फिल्म से कंपनी। सो बेसिकली ये कंपनी ये काम करती है। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट अगर हम कंपनी का डेटा की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना दिया है, 191 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक पी देखे तो 175 दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो दिया हुआ है -0.60% दिया हुआ है। सो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका कम माइनस में दिया हुआ है कि नेगेटिव में दिया हुआ है। बट यहाँ पे अगर कंपनी का डेप्ट देखे तो यहाँ पे कंपनी का डेप्ट 0% है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी का इंडस्ट्री पी देखे तो 14.6 है। सो हम स्टॉक पी एंड इंडस्ट्री पी हम बेसिकली हम कंपेयर ही करते हैं। तो अगर स्टॉक पी अगर ज़्यादा होता है तो वो ओवर वैल्यूड हो जाता है, उसमें हम ये सोचते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे देखें तो इंडस्ट्री पी ज़्यादा एज कम्पेयर टू स्टॉक पी, सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कंपनी का करंट प्राइस देखें तो 9.65 रुपीज़ अभी चल रहा है। एंड कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो 6.65 रुपीज़ दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न इक्विटी देखे तो ये भी नेगेटिव में दिया है, कितना 8.51% का है। कंपनी के लॉसेस हो रहे हैं। कंपनी के पास अभी अवेलेबल वर्किंग कैपिटल कितना है, 38 करोड़ कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल अभी अवेलेबल है। कंपनी का हाई लो देखे तो कंपनी का हाई है 9.73 एंड लो है 1.97। सो बेसिकली अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको मिनिमम आपको टारगेट कितना 11 या 13 रुपये आपको टारगेट रखना है। इससे ज़्यादा आप टारगेट नहीं रखेंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मिनिमम आपको 15 या फिर 13-15 रुपये तक ही आपको इतना टारगेट रखना है। इससे ज़्यादा आपको टारगेट नहीं रहा। ज़्यादा लालच करोगे जो आपके पास है भी वो भी चला जाएगा। सो आपको मिनिमम आपको टारगेट रखना है, ज़्यादा आपको टारगेट नहीं रखना है। कंपनी का डिविडेंड देखे तो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। कंपनी का फेस वैल्यू देखे तो 2 रुपीज़ है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखे तो यहाँ पे दिया है 46.9% दिया हुआ है। सो ये था कंपनी का डेटा जिसके बेसिस पे आपको परफॉर्मेंसेस देख के आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सोचना है। ओके, देन नेक्स्ट है कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेस। तो प्रॉज एंड कॉजेस की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी ने अपना डेप्ट रिड्यूस किया। ऑलमोस्ट देखा जाए कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है। एंड कंपनी एक्सपेक्ट भी करती है कि जो भी इसके आने वाले क्वार्टरली जो भी रिजल्ट्स होंगे अच्छे खासा रहेंगे। लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी का लास्ट जो भी क्वार्टरली रिजल्ट है अच्छा खासा आया था एज पर द कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स। सब कंपनी की कॉजेस की बात की जाए तो कंपनी हैज़ अ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एंड यहाँ पे लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ जो सेल्स ग्रोथ होता है कितना कम हुआ है, -3.06% कम हुआ है। एंड लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम आया, कितना -3.47% का। यहाँ पे जो भी कंपनी के हाई रेटर्स डे वो भी इंक्रीज हुए हैं। देखा जाए तो कितना 197.56 डेज का। सो ये था बेसिकली देखा तो कंपनी के थे प्रॉज एंड कॉजेज। पीएस कंपेरिजन की बात की जाए तो यहाँ पे जो बैक फिल्म से कंपनी है एक लास्ट नंबर पे आ रही है। बिकॉज क्यों कंपनी का इस पर कंपेयर टू मार्केट कैपिटल, कंपनी का मार्केट कैपिटल बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर कंपनीज। एंड अदर कंपनी के करंट प्राइसेस भी देखे तो वो भी ज़्यादा ही हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी कंपनी के देखे तो कुछ कंपनी के एक नेगेटिव में भी दिए हुए हैं। बट अगर ये कंपनी का देखे तो कुछ रेवेन्यू ग्रोथ देख लें अगर आप। एंड कंपनी के नेट प्रॉफिट भी देखे तो इसका जो पॉजिटिव में दिया हो बिकॉज इसका जो लास्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा आया है। सो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी ज़रूरी है।
यहाँ पे लाइक आपको फर्स्ट नंबर पे आपको कंपनी दिख रही है कि जी एंटरटेनमेंट कंपनी। यहाँ पे जिसका करंट प्राइस 200 के ऊपर है, 250 के ऊपर कंपनी का करंट प्राइस है। कंपनी का पी भी देखें तो 25 पे समथिंग दिया हुआ है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे बैक फिल्म्स का अगर हम देखें, यहाँ पे इसका 175 से लाइक कंपेयर लाइक अदर्स कंपनीज का पी जो है ज़्यादा है, तो आपको ये भी चीज़ें भी आपको देखनी ज़रूरी है। यहाँ पे अगर डिविडेंड वाइज जाना चाहें देन आप सन टीवी नेटवर्क जो कंपनी, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको रिटर्न इसमें आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, 2.70% का आपको डिविडेंड मिलेगा। लाइक क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छी, कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, सो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट कंपनी का करंट प्राइस देखें तो 500 के अब दिया हुआ है। बाकी की भी कंपनीज जो है आपको लाइक अच्छा खासा आपको रिटर्न देगी, डिविडेंड भी देगी, बट कंपनी के आपको करंट प्राइसेस भी देखने जरूरी है। बट अगर हम बैक फिल्म्स का देखें तो आपके लिए ये कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, बिकॉज इससे आपको लाइक मिनिमम आपको रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको एक लॉसेस नहीं होंगे। सो ये था पीएस कंपेरिजन। नेक्स्ट है क्वार्टरली रिजल्ट। सो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, सो अगर हम सेल्स जो कंपनी का रेवेन्यू अगर लास्ट के लाइक 3 की क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इंक्रीज हुआ है। बिकॉज जून 2021 में था 21.12% था, सितंबर में 23.19 करोड़ का था, परसेंटेज वही करोड़ में है। एंड यहाँ पे दिसंबर में देखें तो 36.94 करोड़ का। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के सेल्स जो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंसेस भी देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं। एंड कंपनी का एक ओपीएम जो परसेंटेज होता है, ओपीएम परसेंटेज लाइक जून सितंबर दिसंबर का 2021 का देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है 15.96% जून में था, एंड सितंबर में था 18.24% एंड दिसंबर में था 13.86% था। सो बेसिकली देखा तो ओपीएम परसेंटेज भी इंक्रीज हुआ है। ओपीएम परसेंटेज अगर इंक्रीज हुआ इट मीन्स कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। बट अगर यहाँ पे देखें नेट प्रॉफिट देखें तो नेगेटिव में दिए हुए, बिकॉज कंपेयर लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट जो भी लाइक जून सितंबर को कंपेयर करें सो उससे बेटर ही कंपनी का लाइक आया हुआ देखे तो। सो लाइक अगर आप 2 क्वार्टर रिजल्ट को हटा के दिसंबर का सिर्फ देखें तो दिसंबर में कंपनी को लाइक 4.18 करोड़ का कंपनी को लाइक प्रॉफिट हुआ है। सो बेसिकली लाइक अगर आप देखें तो उसका नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है, कंपनी का लाइक सेल्स भी इंक्रीज हुए। सो आने वाले टाइम में कंपनी एक्सपेक्ट कर जो भी लाइक क्वार्टरली जो भी रिजल्ट होंगे आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी कंपनी। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो सो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो ये कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। नेक्स्ट है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए नंबर इन परसेंटेज में, सो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग मार्च 2019 में था 44.60% था, एंड दिसंबर में 2021 में हो गया 46.86%। सो बेसिकली देखा जाए तो प्रमोटर्स इसमें इंक्रीज हुए हैं। डीआई का शेयर होल्डिंग देखें तो डीआई शेयर होल्डिंग इसमें नहीं है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखें तो पब्लिक शेयर होल्डिंग भी इंक्रीज हुआ है, 3% इंक्रीज हुआ है अगर हम मार्च 2019 को दिसंबर 2021 से कंपेयर करें तो। सो बेसिकली प्रमोटर्स एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग दोनों इंक्रीज हुए हैं। बहुत से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। एंड अगर आपको कंपनी के बारे में नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए, बिकॉज कंपनी के लाइक बहुत अच्छा खासा कंपनी आने वाले टाइम में आपको रिटर्न देगी ही देगी कंपनी है। ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। नेक्स्ट कंपनी का लास्ट है फाइनेंशियल ट्रेंड। सो अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है कम हुआ है, प्लस कंपनी का लाइक सेल्स भी कम हुआ है। बट अगर हम 2021 का अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स वाइज देखें तो कंपनी का जो भी लास्ट क्वार्टर जो भी रिजल्ट उसमें अच्छा खासा आया था। लाइक इसमें रिस्क ज़्यादा है, बट आपको अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो आप आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। जिसमें रिस्क रहेगा उसमें आपको रिटर्न हाई मिलेंगे ही मिलेगा। अगर आप कम रिस्क वाला लोगे तो उसमें आपको लो रिटर्न मिलेंगे। लाइक 9 रुपये का शेयर अगर आप लाइक थोड़े बहुत क्वांटिटी अगर ले भी लोगे तो लाइक अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रख भी दोगे तो आपको लाइक मिनिमम आपको रिटर्न्स मिल ही जाते हैं। सो बेसिकली ये था कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। कंपनी का लास्ट 5 ईयर अगर आप देखे जाए लाइक बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो जाए, लाइक कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आता है ऊपर आता है। सो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे लाइक अभी अपर साइड जा रहा है तो हो सकता है इसका प्राइस नीचे आ भी सकता है। देन इसका प्राइस अगर नीचे आता है देन आप तभी कंपनी का शेयर आप परचेस कीजिए। ओके, यहाँ पे देखो मैंने मार्क भी कर यहाँ पे कितना 16 अप्रैल 2021 उस टाइम पे कंपनी का प्राइस कितना था 2.10 रुपीज़ था। सो उस टाइम पे भी जिसने कंपनी का शेयर परचेस किए रहेंगे इसने होल्ड करके रखा रहेगा 1.5 साल तक, उसको लेकर अभी कितना रिटर्न मिल रहा है, बिकॉज अभी के टाइम पे कितना 9 रुपीज़ चल रहा है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रख के चलनी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। तो कंपनी का था लास्ट 5 ईयर का कंपनी का ग्राफ। आई थिंक सो जितने भी डाउट्स से रिलेटेड लाइक बैक्स फिल्म के रिलेटेड मैंने लाइक पूरा क्लियर आउट कर दिए। नहीं हुए देना कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड आपको लाइक किसी अदर कंपनी के बारे में जानना भी रहेगा सो लाइक आप कमेंट सेक्शन में कंपनी का नेम आप डाल दीजिएगा। देन नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे होगा मैं उसे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी जिससे आपको हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने इन तक वीडियो देखा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के।